हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एसिड बेस एंड साल्ट का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो इस सेकंड पार्ट में हम आपको बताएंगे कि जो नेचुरली ऑकरिंग सोर्सेज होती हैं एसिड्स की वो क्या होती हैं, है ना। तो अगर हम बात करें, हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले कि जो नेचुरल सोर्स है किसी भी नेचुरल सोर्स क्या होगी और एसिड्स कौन से होंगे, है ना। तो नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर विनेगर, है ना। तो विनेगर क्या होता है, एसिटिक एसिड से ऑब्टेन किया जाता है और इसकी जो एक्चुअल जो नेचुरल है ना, नेचुरली ये पाया किस में जाता है, एसिटिक एसिड में। ठीक है, दूसरा जो ऑरेंज होता है ये नेचुरल सोर्स होता है ना। और ऑरेंज में कौन सा एसिड पाया जाता है ना, सिट्रिक एसिड। उसी तरह से क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, है ना, टमारिन में भी एक एसिड होता है ना। टमारिन में इस एसिड्स को हम कहते हैं टार्ट्रिक एसिड। थर्ड हमारा होता है, इसको नंबरिंग से कर देते हैं 1 2 3 4। फोर्थ हमारा होगा यहाँ पर टोमेटो, नेचुरल सोर्स, है ना। टोमेटो में क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड, है ना। यहाँ ऑक्जेलिक एसिड आपको मिलता है। ठीक है, उसके अलावा फिफ्थ सोर्स हमारी है सोर मिल्क, है ना। सोर मिल्क या जिसको हम और क्या कहते हैं, कर्ड भी कहते हैं, है ना, कर्ड। तो कर्ड में भी एक एसिड होता है जिस एसिड्स को हम कहते हैं लैक्टिक एसिड, इसे हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड। ठीक है, फिर हमारा 6th वन जो है हमारा यहाँ पर लेमन। तो लेमन में भी हमारा कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड ही होता है। 7th हमारा होगा यहाँ पर आंट स्टिंग। जब चींटी काट लेती है ना, रेड आंट जो होती है, तो आंट स्टिंग करती है, काटती है चींटी, तो उसमें जो एसिड होता है वो होता है मीथेनोइक एसिड। और फिर होता है नेटल। नेटल एक लीव होती है, ग्रीन लीव होती है ना। तो इस लीव्स में क्या होता है, नेटल स्टिंग अगर होता है तो ये प्लांट होता है, हर्बेशियस प्लांट होता है नेटल। तो ये प्लांट में जो लीव्स होती है वो भी मीथेनोइक एसिड ही सिक्रीट करती हैं। ठीक है, मीथेनोइक एसिड यहाँ पर सिक्रीट करती है। तो इसके अगर हम जंगल से गुजरते हैं, है ना, तो फॉरेस्ट में क्या होता है कि मीथेनोइक एसिड से यहाँ पर आपको स्टिंग हो सकता है। तो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम यहाँ पर जो हमारे साल्ट होते हैं, साल्ट कैसे बनते हैं, है ना। साल्ट के बारे में जो डिफरेंट साल्ट्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम क्या कहते हैं, NaOH। ठीक है, तो ये हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, हाउ वी विल प्रिपेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो ये हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी is passed through an aqueous solution of sodium chloride, जिसे हम ब्राइन भी कहते हैं ना, इसे हम ब्राइन भी बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को हम ब्राइन भी कहते हैं। ठीक है, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म NaOH। ठीक है, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्केली प्रोसेस। और इस प्रोसेस को क्लोर एल्केली प्रोसेस भी हम कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो है बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पर। और क्वेश्चन क्या हो सकता है, जैसे सबसे पहले तो आप यहाँ पर
NaCl लेंगे जो कि एक एक्वस सॉल्यूशन होगा, है ना, ये एक्वस होगा। जब आप इसको वाटर यूज़ करते हैं यहाँ पर, तो वाटर यूज़ करने पर ये एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। तो यहाँ 2NaOH प्रोड्यूस होता है जो कि एक्वस हुआ। उसके अलावा यहाँ Cl2 गैस प्रोड्यूस हुई और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये यहाँ मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो जो क्लोरीन गैस है, एक्चुअल में क्लोरीन गैस जो होती है, जो एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, है ना। और जो एनोड होता है, एनोड जो होता है, एनोड एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एनोड एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है। और क्लोरीन गैस जो होती है वो एक निगेटिवली चार्ज गैस होती है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है क्लोरीन गैस। ठीक है, तो इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये क्लोरीन गैस एनोड पर जाना पसंद करती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कैथोड की यहाँ पर, तो यहाँ कैथोड जो है वो क्योंकि निगेटिव है, तो कैथोड निगेटिव है, इसलिए हाइड्रोजन गैस जो होती है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और NaOH भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो ये प्रोड्यूस होते हैं एट, कहाँ पर मिलते हैं हमें मिलते हैं कैथोड पर, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कोई भी गैस होगी तो वो कैथोड पर जाना पसंद करेगी। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये कैथोड निगेटिव है, तो ये यहाँ इस टर्मिनल पर हमें यहाँ पर मिलती है। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस में जो आप पढ़ते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस जो होता है वो NaOH को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। जब हम क्या करते हैं, NaCl को वाटर में डाल देते हैं और उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कैथोड और एनोड दोनों यहाँ पर आपके इलेक्ट्रोड्स होते हैं। तो जब ये करंट यहाँ पे पास होता है, यहाँ पर NaOH बनता है, Cl2 बनता है, H2 बनता है। तो क्लोरीन गैस जो होती है वो एनोड पर प्रोड्यूस होती है और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर प्रोड्यूस होती है, और NaOH भी हमें कैथोड पर ही मिलता है। ठीक है ना, नियर द कैथोड, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर जो है हमें ये यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। उसके अलावा अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो क्लोरीन गैस के यूज़ होते हैं, है ना, यूजेस ऑफ क्लोरीन गैस। तो इसके जो यूज़ होते हैं वो क्या यूज़ होते हैं, क्लोरीन गैस के जो अपने यूज़ होते हैं। तो पहला जो इसका यूज़ होता है, वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। वाटर ट्रीटमेंट में ये माइक्रोब्स को किल करता है ना। उसके अलावा ये यहाँ पर जो हम स्विमिंग पूल यूज़ करते हैं, स्विमिंग पूल्स में भी माइक्रोब्स को किल करने के लिए क्लोरीन गैस इस्तेमाल की जाती है। उसके अलावा PVC बनाने में यूज़ किया जाता है, डिसइंफेक्टेंट की फॉर्म में यूज़ किया जाता है ना, डिसइंफेक्टेंट्स की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं उसको बनाने में किया जाता है, पेस्टिसाइड्स बनाने में किया जाता है। तो ये इसके यूज़ होते हैं। यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन की हम बात करें तो हाइड्रोजन के भी अपने यूज़ होते हैं, है ना। तो इसके क्या क्या यूज़ हो सकते हैं, फ्यूल्स की फॉर्म में यूज़ होता है हाइड्रोजन गैस, है ना। और मार्गरीन, है ना, मार्गरीन को बनाने में यूज़ करते हैं। यहाँ पर अमोनिया बनाने में यूज़ करते हैं, अमोनिया भी बनाया जाता है। अमोनिया के अलावा, अमोनिया जो होता है ये एक्चुअल में फर्टिलाइज़र की तरह होता है, तो ये फर्टिलाइज़र्स बनाने में यूज़ किया जाता है ना, अमोनिया। ठीक है, अब हमारा जो NaOH है, NaOH के क्या यूज़ होते हैं, यूजेस ऑफ NaOH। ठीक है, तो NaOH के यूज़ क्या होते हैं, NaOH के जो यूज़ होते हैं वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो NaOH के जो यूज़ होते हैं, NaOH यूज़ किया जाता है डिग्रीसिंग ऑफ मेटल्स, है ना। फर्स्ट यूज़ तो इसका ये होता है, सोप हम जो यूज़ करते हैं घर में, हमारे सोप्स होते हैं या डिटर्जेंट्स होते हैं, तो उनको बनाने में यहाँ पर NaOH का यूज़ किया जाता है। पेपर बनाने में यूज़ किया जाता है ना। पेपर जो हम यूज़ करते हैं, पेपर को बनाने में भी इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ठीक है, और आर्टिफिशियल फाइबर्स, जो आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं, ठीक है, उनको बनाने में यूज़ किया जाता है इसका। तो ये इसके
मेन यूजेस होते हैं NaOH के। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर पे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है और इसमें यूज़ क्या किया जाता है ना। तो ब्लीचिंग पाउडर बहुत सिंपल है ब्लीचिंग पाउडर बनाना। ब्लीचिंग पाउडर के लिए एक सिंपल रिएक्शन हम आपको बताएंगे, वही आप उसको डिफ़ाइन भी कर सकते हैं ना। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में हमें क्लोरीन गैस की ज़रूरत होती है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स की ज़रूरत होती है ना। तो ड्राई स्लैग्ड लाइम हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो हम इसको एक लाइन में इसको डिफाइन कर सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर is produced by the action of chlorine on dry slagged lime। ड्राई स्लैग्ड लाइम जिसे हम CaOH भी यहाँ पर कहते हैं, है ना। तो ड्राई स्लैग्ड लाइम जो है इसको यूज़ करके आप बना सकते हैं। ठीक है, अब अगर ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला हम देखते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर का जो फार्मूला होता है CaOCl2 हम उसको कहते हैं ना। ये ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है जो हम कहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर रिएक्शन करेंगे। तो हमने क्या किया, ड्राई स्लैग्ड लाइम हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। ये आपका यहाँ पर ड्राई स्लैग्ड लाइम आपने लिया। ठीक है, इस पे आपने क्लोरीन गैस पास कराई। क्लोरीन गैस पास कराने पर आपको यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर मिला और वेपर की फॉर्म में यहाँ से वाटर रिलीज़ हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर आपको मिलता है इस रिएक्शन से। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर के अपने बहुत अच्छे अच्छे यूज़ होते हैं जो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है ना। ब्लीचिंग पाउडर हमारे लिए भी काफ़ी यूज़फुल है। यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, है ना। ब्लीचिंग पाउडर के लिए क्या क्या यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो नंबर वन हम बताएंगे यहाँ पर, टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। ठीक है, ये फर्स्ट आपका यूज़ हुआ। सेकेंड यूज़ क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का, सेकेंड यूज़ एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज, है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में भी हम इंडस्ट्रीज में इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, थर्ड वन जो यूज़ होगा इसका यहाँ पर, फॉर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन एंड लिनेन, है ना। जो कपड़े होते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, उनको ब्लीच करने में, उनका कलर क्लियर करने में ना, इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। और उसके अलावा फॉर ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज and for bleaching washed clothes। ठीक है, तो आप देखते हैं जो पेपर इंडस्ट्री होती है वो भी इसका यूज़ करती है ना। और जो कॉटन लिनेन कपड़े की इंडस्ट्री होती है वो भी, तो आप देखते हैं शेड होते हैं कपड़ों पर।
अलग अलग तरह के वो ब्लीच से ही आते हैं। वुड पल्प जो होता है वो पेपर बनाने में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये कलरफुल होता है। जब ब्लीचिंग पाउडर इसमें ऐड करते हैं तो ये इसके कलर्स को रिमूव कर देता है। तो पेपर आप देख रहे हैं, ये पेपर भी आप देख रहे हैं बिल्कुल वाइट है, एकदम वाइट पेपर ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये वाइट पेपर जो है, इसीलिए वाइट पेपर यहाँ पर है क्योंकि यहाँ पर इसको ब्लीचिंग पाउडर से क्लीन किया गया है वुड पल्प को, इसीलिए ये वाइट पेपर यहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग होगी यहाँ पर, नेक्स्ट जो हम हेडिंग यूज़ करेंगे यहाँ पर वो हम यूज़ करेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का अपना बहुत इम्पोर्टेंस होता है, बेकिंग सोडा, ठीक है। और इसका फार्मूला होता है NaHCO3। तो अगर आप 11th एंट्रेंस यहाँ पर दे रहे हैं या 10th एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो वहाँ पर 1 मार्क्स में अक्सर NaHCO3 का फार्मूला पूछा जाता है कि ये क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है ना। हाउ वी विल प्रिपेयर बेकिंग सोडा, या इसको हम कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या हम इसको कह सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट भी हम इसको कहते हैं। तो इसके 3 नेम्स हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बेकिंग सोडा बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम 1 मॉलिक्यूल साल्ट यूज़ करते हैं, 1 मॉलिक्यूल वाटर यूज़ करते हैं, CO2 यूज़ करते हैं और NH3 यूज़ करते हैं। तो जब हम इनको रिएक्ट कराते हैं आपस में, तो रिएक्ट कराने पर यहाँ पर 2 तरह की चीज़ें बनती है, अमोनियम क्लोराइड और दूसरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम यहाँ पर बेकिंग सोडा भी कहते हैं, है ना। और ये आपका अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा यहाँ पर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अमोनियम क्लोराइड है ये एक आयनिक मॉलिक्यूल है, आयनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड जो है एक आयनिक मॉलिक्यूल है और ये यहाँ पर इस रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट यहाँ पर ये बनता है, जिसका हमारा कोई यूज़ नहीं है। होता क्या है कि अगर हम इस बेकिंग सोडा को हीट कर देते हैं, है ना, तो हम यहाँ पे एक हेडिंग देंगे छोटी सी, हीटिंग ऑफ बेकिंग सोडा। तो अगर हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो बेकिंग सोडा को हीट करने से क्या प्रोड्यूस होता है, बेकिंग सोडा को हीट करने से कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, है ना। इसको हीट करते हैं फिर आपको नज़र आएगा क्या प्रोड्यूस होता है। तो बेकिंग सोडा को हीट करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है यहाँ पर, और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। और कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। तो ये जो गैस है, क्वेश्चन यही होता है कि हीटिंग ऑफ बेकिंग सोडा विल प्रोड्यूस विच गैस। तो यहाँ पर जो गैस प्रोड्यूस होती है वो सिर्फ CO2 गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। बेकिंग सोडा को हीट करने पर CO2 गैस प्रोड्यूस होती है और यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट साल्ट यहाँ पर बनता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। अब इसका जो 3rd पॉइंट है यहाँ पर, हम उसके 3rd पॉइंट पर आ जाते हैं, यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, ठीक है। यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का यूज़ क्या होता है ना। तो बेकिंग सोडा के अपने यूज़ हो सकते हैं, है ना, जो अपने आप में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पहला जो इसका फर्स्ट यूज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इट इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, है ना। तो जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, ठीक है, उसमें यूज़ किया जाता है। आग बुझाने में इसका अच्छा खासा रोल होता है, ठीक है। और इसका 2nd यूज़ होता है एज एन एंटासिड, है ना। तो एंटासिड क्या होता है, जो एसिडिटी को रिमूव करता है, फॉर न्यूट्रलाइज एसिडिटी इन द स्टमक, ठीक है। तो एसिडिटी को रिमूव करने में यहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं ना स्टमक में। जब हम इसको एंटासिड की फॉर्म में हम इसको 1 स्पून पानी में मिलाकर पी लेते हैं तो ये एसिडिटी को भी कम करता है, ठीक है। एक ये यहाँ पर इसका इम्पोर्टेंट यूज़ होता है, ठीक है। और
इसको हम बेकिंग सोडा को हम यूज़ करते हैं क्रिस्पी पकौड़ा बनाने में भी यूज़ करते हैं। ये इसका थर्ड यूज़ होता है ना। 4, मेकिंग ब्रेड और केक टू more soft and spongy। है ना, ठीक है। तो ब्रेड और पकोड़ा जब बनाते हैं हम, तो उसमें केक को और ब्रेड को सॉफ्ट और स्पंजी बनाने में हम इसका यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट यूज़ होता है इसका। अब यहाँ पर बेकिंग सोडा की रिएक्शन जो है, रिएक्शन ऑफ बेकिंग सोडा विद टार्ट्रिक एसिड। अब टार्ट्रिक एसिड C4H6O6, ये फार्मूला होता है टार्ट्रिक एसिड का, जो आपके सिलेबस में नहीं है मगर ये आपके एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है, एमयू एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा, जब आप यहाँ पर बेकिंग सोडा लेते हैं NaHCO3 और इसकी रिएक्शन C4H6O6 जिसे हम कहते हैं टार्ट्रिक एसिड, है ना, टार्ट्रिक एसिड, इसके साथ हम कराते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बेकिंग सोडा है और बेकिंग सोडा की रिएक्शन टार्ट्रिक एसिड से कराते हैं। तो क्वेश्चन क्या आता है कि कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है ना, तो Na2C4H4O6 प्लस यहाँ पर H2O रिलीज़ होगा और यहाँ पर CO2 गैस प्रोड्यूस होगी, ठीक है। 2 CO2 गैस प्रोड्यूस होंगी और यहाँ पर 2H यहाँ से रिलीज़ होंगे, ठीक है, और 2H यहाँ से कम होंगे, 2H यहाँ से, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर निकलेंगे। तो ये हुआ सोडियम टार्ट्रेट साल्ट। तो ये क्वेश्चन जो है आपके BHU 11th एंट्रेंस, AMU और जामिया मिल्लिया इस्लामिया तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये आपके सिलेबस को टच करता है। मगर क्योंकि ये सिलेबस में टार्ट्रिक एसिड का फार्मूला नहीं है, तो क्योंकि टच करता है तो ये एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस यहाँ पर, इसके अच्छे खासे चांसेस यहाँ पर होते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर टॉपिक, हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर अब लेंगे वॉशिंग सोडा, है ना। वॉशिंग सोडा क्या होता है, वॉशिंग सोडा डिस्कस करेंगे। सबसे सिंपल यहाँ पर अगर कुछ होता है तो वॉशिंग सोडा सबसे सिंपल है प्रिपेयर करना, क्योंकि वॉशिंग सोडा में कुछ नहीं करना होता है। वॉशिंग सोडा में क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट में, सिर्फ सोडियम कार्बोनेट में आप 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर Na2CO3.10H2O बन जाता है, जिसे हम कहते हैं वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा अगर सबसे आसान कुछ प्रिपेयर करना है तो वॉशिंग सोडा से आसान कुछ नहीं होता है, क्योंकि वॉशिंग सोडा में सोडियम कार्बोनेट आप लेंगे, ठीक है, उसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल आप ऐड करेंगे, तो यहाँ पर आपका वॉशिंग सोडा जो है बन जाता है। और ये साल्ट जो होता है ना, ये साल्ट जो होता है ये बेसिक होता है, थोड़ा सा बेसिक साल्ट भी होता है, क्योंकि ये, ठीक है, वॉशिंग सोडा जो है ये एक बेसिक साल्ट यहाँ पर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये जो अगर हम इसके यूजेस की बात करते हैं तो इसका भी वॉशिंग सोडा का जो यूज़ है वो अच्छे खासे इम्पोर्टेंट यूजेस होते हैं ना, यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। तो नंबर 1 हम इसका यूज़ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा is used in glass, soap and paper industries।
तो इन तीनों इंडस्ट्रीज़ में ये यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। सेकंड यूज़ इसका क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज क्लीनिंग एजेंट, है ना, एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक, ठीक है, डोमेस्टिक पर्पसेस, ये इसका यूज़ हो सकता है। थर्ड इसका हम जो यूज़ करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स को प्रिपेयर करने में यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ है जो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में आता है वो रिमूविंग ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, है ना। तो वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने में यहाँ पर इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये यहाँ पर आपके ऑलरेडी एग्ज़ाम्स में भी आ चुके हैं यूजेस। तो ये यूजेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, आपको ये ज़रूर याद करने होंगे और आप साथ साथ नोट्स भी बनाते रहें। ये शॉर्ट नोट्स भी हैं और ज़रूरी नोट्स भी हैं जो एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक आपका यहाँ पर इसमें बचा हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है, ये भी बहुत सिंपल है और इसको हम बताएंगे यहाँ पर। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को हीट करने पर बनता है। ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन इट लॉसेस वाटर molecules and becomes calcium sulfate हेमीहाइड्रेट। हेमी मतलब होता है हाफ वाटर, हेमी हाइड्रेट, ठीक है। और फार्मूला क्या होगा, CaSO4.12H2O। तो एग्ज़ाम्स में ये फार्मूला ही सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम्स के अंदर पूछा जाता है ना। तो अगर आप जिप्सम, क्योंकि जिप्सम का अगर फार्मूला हम यहाँ पर लेते हैं, जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4.2H2O, ये जिप्सम का फार्मूला होता है, इसको हम कहते हैं जिप्सम। तो जिप्सम को अगर आप हीट कर देते हैं 373 केल्विन पर, तो यहाँ पर हीट करने पे CaSO4.12H2O यहाँ बचता है और 1.5H2O यहाँ से रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस POP यहाँ पर बनाते हैं जिप्सम से, ठीक है। ये तरीका है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने का। उसके अलावा जो इसके यूज़ होते हैं, यूजेस जो है इसके यूजेस भी अच्छे खासे इंपॉर्टेंट होते हैं, यूजेस, है ना। तो यूजेस इसके यहाँ पर होते हैं, टॉयस बनाने में यूज़ किया जाता है, फ्रैक्चर्ड बोन को रिपेयर करने में यूज़ किया जाता है एज ए मेडिसिन, है ना। और जो आइडल्स बनाने में यूज़ किया जाता है ना। तो इस तरह के यूजेस यहाँ हो सकते हैं, है ना। फॉर मेकिंग टॉयस, ठीक है, और मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन, बहुत सारी चीज़ें बन सकती है डेकोरेशन के लिए, एंड फॉर मेकिंग स्मूथ सरफेसेस, जैसे हम अपनी रूफ पर कराते हैं ना। और ये तो इसका फर्स्ट यूज़ मान लीजिए। सेकेंड यूज़ एज मेडिसिन it is used to repair fractured bone,
है ना। फ्रैक्चर्ड बोन को रिपेयर करने में क्या करते हैं, प्लास्टर्स चढ़ा देते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर में डिप करते हैं तो वो जिप्सम बन जाता है और वो वहाँ पर सॉलिड हो जाता है। इस तरह से हम यहाँ पर इसको यूज़ करते हैं। तो ये आपका यहाँ पर जो आपका ये चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट, ये फिनिश हो जाता है यहाँ पर सेकंड लेक्चर को देख करके। फर्स्ट लेक्चर में हमने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था, ये सेकंड लेक्चर में सेकंड पार्ट पढ़ाया हमने इसको, ये कंप्लीट हो जाता है। हम इसका रिकॉर्डेड वीडियो, फर्स्ट लेक्चर की रिकॉर्डेड वीडियो भी अपलोड कर देंगे जो अभी अपलोड नहीं है, ठीक है। अभी सेकंड लेक्चर की वीडियो हम अपलोड करेंगे, फिर उसके बाद फर्स्ट लेक्चर की भी अपलोड कर देंगे, ठीक है, जिससे आप लोगों को पूरा चैप्टर ही ऑनलाइन मिल पाएगा। थैंक यू वेरी मच। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बाकी सारे लेक्चर्स आसानी से मिलते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी करें अपने जो क्लास के, हमारी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर भी करें इसको, ठीक है। थैंक यू।